डियर स्टूडेंट्स, मदर एंड चाइल्ड केयर के अंतर्गत पिछली बार हमने साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी तथा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा। अब हम आज बात करेंगे गर्भकालीन विषाक्तता के बारे में, यानी टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी के लक्षण, पहचान और उनकी देखरेख। विषाक्तता क्या होती है? विषाक्तता यानी जब रक्त में हम कह सकते हैं कि विष का समावेश हो जाता है तो स्थिति विषाक्त हो जाती है। और यहाँ पर गर्भवती महिला के अंदर कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि महिला का जो रक्तचाप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार प्रोटीन की जो मात्रा है, एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की जो मात्रा है मूत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण महिला को बेहोशी आने लगती है। कई बार इनका उपचार जो करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है, किंतु स्थिति की गंभीरता के कारण कई बार हम इसे कहते हैं कि ये विषाक्तता इसमें डेवलप हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि विषाक्तता जो है, दो प्रकार की विषाक्तता होती है। एक तो एक्यूट होती है, तीव्र होती है विषाक्तता यानी एक्यूट टॉक्सीमिया, और दूसरा होता है दीर्घावधि विषाक्तता यानी क्रॉनिक टॉक्सीमिया। यानी ये जो विषाक्तता है, जो हमने दो भागों में क्लासीफाई किया है, तीव्र विषाक्तता यानी एक्यूट टॉक्सीमिया, ये गर्भावस्था के 6 या 8वें सप्ताह में वमन होने की शिकायत रहती है इसमें। और वमन की तीव्रता बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो विषाक्तता की स्थिति जो है और भी तेज़ी से उत्पन्न हो जाती है, यानी टॉक्सीमिया जो है बहुत ज़्यादा एकदम से डेवलप होने लगता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विषाक्तता जो है दो प्रकार की है, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया की जो स्थिति अधिकतर ऐसी महिलाओं में होती है जिसके अंतर्गत जो मुख्य जो सिम्टम नज़र आता है वो उच्च रक्तचाप का विकार है, जो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद एक गर्भवती महिला को हो सकता है। कई बार ये प्री एक्लेम्शिया की जो स्थिति है उन महिलाओं में होती है जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो 30 वर्ष से अधिक होती है, और प्रथम गर्भ या जुड़वा बच्चे की होने की स्थिति में प्री एक्लेम्शिया होने की शिकायत बढ़ जाती है। साथ ही इसके अंदर महिलाओं के अचानक रक्तचाप जब बढ़ने लगता है और साथ में प्रोटीन की जो मात्रा है यूरिन के अंदर वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। रक्तचाप का यह विकार बहुत ही गंभीर माना जाता है, और कई बार ये कारण भी हो सकता है कि आर्थिक कारणों से या अन्य कई कारणों से गर्भावस्था में देखभाल पूरी न होने के कारण और गर्भवती महिला का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कई बार ये स्थिति गंभीर हो जाती है, और जिससे बच्चे को और माँ को दोनों को खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्री एक्लेम्शिया है यानी उच्च रक्तचाप का जो विकार है उसको हम कह सकते हैं कई बार बहुत ही माइल्ड होता है, और कई बार ये जो विषाक्तता है वो गंभीर प्री एक्लेम्शिया का रूप भी ले सकती है। इसमें हम देखें तो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया जो होता है, अगर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक सामान्य महिला का 120/80 होता है, यानी ऊपर वाला सिस्टोलिक रक्तचाप जो है 120 और नीचे वाला जो डायस्टोलिक रक्तचाप जिसे कहा जा सकता है वो 80 होता है। लेकिन माइल्ड प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन जब पैदा होती है उस केस में सिस्टोलिक रक्तचाप 140 या उससे अधिक और डायस्टोलिक रक्तचाप 90 या उससे अधिक पाया जाता है। अगर ऐसी स्थिति होती है जब 140/90 का रक्तचाप पाया जाता है, इसका मतलब है कि गर्भवती महिला को माइल्ड यानी हल्का प्री एक्लेम्शिया है। दूसरा जो होता है गंभीर प्री एक्लेम्शिया यानी सीवियर, अगर यही कई बार गर्भवती महिला को जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर वाला सिस्टोलिक जो है वो 160 या उससे भी अधिक हो जाता है और नीचे वाला 110 या उससे अधिक पाया जाता है, तो ये माना जाता है कि गर्भवती महिला को जो है गंभीर प्री एक्लेम्शिया है, यानी वो कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है, उसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम देखें तो प्री एक्लेम्शिया होना कितना आम है। ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा जाता है, गर्भवती महिलाओं में, कि ये जो है एक समस्या सभी में पाई जाती है। ब्लड प्रेशर कई बार बहुत थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्री एक्लेम्शिया जो है एक आम समस्या नहीं है। विश्व में लगभग 10% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप का सामना करना ही पड़ता है। इसमें से 3 से 5% महिलाएं जो होती है उनको हल्का या माइल्ड होता है, और कई बार कुछ महिलाओं को प्री एक्लेम्शिया की शिकायत बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा होती है। अब इसके कारण क्या हैं? अब यहाँ पर हम देखें तो प्री एक्लेम्शिया के जो कारण हैं उसके अंदर मुख्य कारण होता है कि आनुवांशिक यानी हेरिडिटी। इसके अलावा अगर पिछले गर्भावस्था के दौरान अगर उसको उच्च रक्तचाप की शिकायत रही है, या गर्भावस्था में पहले से ही उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, या किडनी खराब है,
मधुमेह की शिकायत है, मोटापे की शिकायत है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या माइग्रेन है, या रूमेटिक आर्थराइटिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है यानी नर्वस सिस्टम से कुछ समस्याएं बनी हुई है, या जनरेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की शिकायत है, तो उस केसेस में प्री एक्लेम्शिया होने के कारण बन सकता है। अब इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया, यानी गर्भावस्था के दौरान जो प्री एक्लेम्शिया होता है उसके अंदर जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप का होना। यानी जैसा कि हमने पहले बताया कि जो गर्भवती महिला का जो रक्तचाप है नॉर्मल केसेस में 120/80 ही होता है, लेकिन जब माइल्ड प्री एक्लेम्शिया होता है तो उस केस में रक्तचाप बढ़ करके 110 से 120 और नीचे का जो है 70 से 80 डायस्टोलिक रक्तचाप रहता है नॉर्मल में। लेकिन इस समय प्री एक्लेम्शिया के समय पर ये रक्तचाप बढ़ करके 130, 140 और 150 और नीचे वाला जो है वो 90 से ऊपर हो जाता है। तो स्थिति काफ़ी विषाक्त हो जाती है और धमनियों तथा शिराओं में फूल जाने से रक्तचाप में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाना या एल्ब्यूमिनेरिया होना, यानी एल्ब्यूमिन की मात्रा मूत्र में काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की उपस्थिति विषाक्तता की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाने पर पाई जाती है। 24 घंटे में अगर अवधि जो है 300 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक प्रोटीन मूत्र में निष्कासित होता है तब प्री एक्लेम्शिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से हम देखें तो वज़न में अत्यधिक वृद्धि होना, यानी अचानक वज़न का बढ़ना, जिसके अंदर ये प्री एक्लेम्शिया में जो वज़न होता है असामान्य रूप से बढ़ता है क्योंकि कोश के बाहर जो स्थान में पानी और लवण अधिक मात्रा में डिपॉजिट होने लगता है, संग्रहण होने लगता है, और वज़न जो सामान्यतः 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति माह में वृद्धि होती है। यदि इसके अतिरिक्त आधा किलोग्राम से 1 किलोग्राम वृद्धि हो तो विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये विषाक्तता का रूप ले लेती है। इसके अलावा आहार जो है हम ये देखें कि शारीरिक सूजन का होना, शारीरिक सूजन जैसे हम कह सकते हैं 75% जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें शारीरिक सूजन बनी रहती है। गर्भावस्था के अंतिम माह में यह कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पैरों में शारीरिक सूजन का होना और 8 से 12 घंटे, अगर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि 8 से 12 घंटे में ही बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ जाती है और सूजन यदि बहुत ज़्यादा रहती है तो उस समय ये असामान्य माना जाता है और ये जो सूजन केवल विषाक्तता नहीं, कभी कभी हृदय रोग, एनीमिया आदि के कारण भी हो जाती है, आदि का कारण भी बन सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्री एक्लेम्शिया के जो लक्षण हैं मुख्यतः उच्च रक्तचाप का होना, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ना, अचानक से वज़न का बढ़ जाना, इसके अलावा सूजन होना, लगातार सिर दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ़ होना और कई बार धुंधला दिखाई देना भी इसकी समस्या हो सकती है। अब इसका निदान कैसे किया जा सकता है या हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निदान करने के लिए हमें कई बार दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और साथ में कई बार हमें रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। तो निदान करने के लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि रक्तचाप की जांच की जाए। तो अगर रक्तचाप जो है 140/90 या उससे ज़्यादा हो रहा है तो माना जाएगा कि गर्भवती महिला को ये वाली प्री एक्लेम्शिया की समस्या हो रही है। इसके अलावा दूसरा जो है यूरिन टेस्ट करना, यानी रक्तचाप के साथ साथ अगर गर्भवती महिला में प्रोटीन के अंदर यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका भी टेस्ट करवाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो टेस्ट करवाना आवश्यक होता है जो कि ब्लड के द्वारा पता किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कहीं पर सूजन है तो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा या बायोलॉजिकल प्रोफाइल के द्वारा भी प्री एक्लेम्शिया का पता लगाया जा सकता है। उपचार करने के लिए सबसे पहले माइल्ड या हल्का प्री एक्लेम्शिया की स्थिति हो तो इसको रोका जा सकता है और इस समय गर्भवती महिला को आराम करना और डाइट में बदलाव ला करके और इसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर ट्रीटमेंट की बात आती है तो विषाक्तता, जितनी ज़्यादा विषाक्तता होती है उसको ट्रीट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो आराम है, यानी जो गर्भवती महिला है उसको आराम करने से शारीरिक सूजन और रक्तचाप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अब हम देखें आहार, दूसरा जो है नियमित आहार लेना काफ़ी आवश्यक होता है। आहार के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन और वसा बहुत कम मात्रा में सम्मिलित किए जाने चाहिए। आहार में औसतन
2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक साधारण व्यक्ति को औसतन 15 से 20 ग्राम नमक की आवश्यकता रहती है, जिसे घटाकर यहाँ पर सिर्फ 6 से 7 ग्राम नमक को हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और कई बार अगर ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा है तो इस नमक की मात्रा को और भी कम किया जा सकता है, तथा यदि सूजन भी ज़्यादा है तो भी इसको कम किया जा सकता है। तीसरा जो होता है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट मुंह के द्वारा दिया जाता है, जो सोडियम प्रतिस्थापित कर देता है और साथ ही मूत्र के साथ निष्कासित हो जाता है। इससे सूजन की स्थिति में काफ़ी सुधार होता है और वज़न भी कम हो जाता है और मूत्र की मात्रा भी बढ़ने लगती है। प्री एक्लेम्पशिया की गंभीर अगर स्थिति हो जाती है, यानी गंभीर स्थिति में जब हमने कहा कि बार बार उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर दर्द होना, वमन होना, धुंधलापन आना, तो रोगिणी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए ताकि उसकी जो निगरानी है वो ठीक से रखी जा सके। और इस तरह से हम देखें कि और साथ में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए और जटिलताओं से बचने के लिए कई बार इंट्रावीनस के द्वारा दवाइयाँ दी जाती है। भ्रूण के फेफड़ों के विकास को बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही गर्भावस्था के 34वें या उससे ज़्यादा सप्ताह अगर पूरे कर चुके तो डॉक्टर जल्दी से प्रसव करने का भी सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो प्री एक्लेम्पशिया से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कुछ चीज़ों को हमें नियंत्रित करना होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें मोटापे को नियंत्रित करना, यानी अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। दूसरा, अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो प्री एक्लेम्पशिया से बचने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट देने की सलाह भी दी जाती है महिला को। और गर्भवती महिला प्री एक्लेम्पशिया के जोखिम अगर है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तो उस पर एस्प्रिन लेने की सलाह भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गर्भवती महिला है उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की शिकायतें होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्भकालीन विषाक्तता के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं कि प्री एक्लेम्पशिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्री एक्लेम्पशिया हम ये कह सकते हैं कि और साथ ही ये भी होता है कि जब हमारा जो गर्भवती महिला का जो प्लेसेंटा है वो सही से काम नहीं करता है, इसके अगर ज़रूरी उपचार न मिले तो यह शिशु को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है और रक्त के प्रवाह को भी कम करता है। और साथ ही गर्भ शिशु को जिस रक्त का प्रवाह कम होने के कारण उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और कई बार बच्चा जो है समय से पूर्व जन्म ले लेता है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि जो लक्षण है मुख्य तौर से गर्भवती महिला के अंदर अगर टॉक्सीमिया है तो उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं उसमें उच्च रक्तचाप का होना और पेशाब में प्रोटीन की मात्रा की बढ़ोतरी होना इसके मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर गर्भवती महिला को प्री एक्लेम्पशिया की शिकायत है या उच्च रक्तचाप की शिकायत किसी भी कारण से है तो गर्भवती महिला को बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी दवा लेना नहीं चाहिए।